गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ +1 कॉमर्स। इसमें हमारा इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज मैं आपके साथ लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ सेकेंड चैप्टर का। आज का हमारा टॉपिक है टू कमोडिटीज केस, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हमने ये स्टडी करना है कि अगर दो कमोडिटीज हमने परचेज करनी हो तो उसमें हम अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टेज, जहाँ पे कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, वो स्टेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दो कमोडिटीज के केस में कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम स्टेज फाइंड आउट करने के लिए कंज्यूमर क्या करता है। मान लो अगर कंज्यूमर ने दो तरह के प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो वो दोनों कमोडिटीज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करता है और वो पहले वो वाला प्रोडक्ट परचेज करता है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। जैसे हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल के मौसम में सबको ज्यादातर फ्रूट्स में से मैंगो ज्यादा पसंद है। अगर हम बनाना कंपेयर करें, बनाना भी बच्चों को पसंद होता है, लेकिन मैंगो के कंपैरेटिवली उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। अब मान लो आपने मैंगो और बनाना दोनों परचेज करने हैं, तो आप फर्स्ट टाइम अपनी मनी स्पेंड करेंगे मैंगो पे, क्योंकि मैंगो से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा होगी। फिर सेकंड टाइम हम फिर कंपेयर करेंगे। अब आपने एक मैंगो खा लिया है तो हो सकता है आपका मन मैंगो खाने को ना करे, तो आप अपना सेकंड यूनिट ऑफ मनी स्पेंड कर सकते हैं बनाना पे। तो इस तरह से हम दोनों प्रोडक्ट्स को मार्जिनल यूटिलिटी, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको कंपेयर करते हुए डिसाइड करते हैं कि इस बार हमें दोनों में से किससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम उन दोनों में से वही प्रोडक्ट उस टाइम पे प्रेफर कर लेते हैं। अगर हमें दोनों प्रोडक्ट्स पे किसी लेवल पे आके सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही हो तो स्टूडेंट्स वो हमारी चॉइस है कि अब हमने क्या लेना है। हम दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर हमने पहले मैंगो प्रेफर कर लिया तो हम सेकंड टाइम पे बनाना प्रेफर करेंगे। ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसका टेबल समझाऊंगी। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेबल स्टूडेंट्स। देखो, हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड करना है। पहले हमें कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो देखते हैं। ए प्रोडक्ट से हमें मिल रही है सबसे पहले 14, फिर ए को आप मैंगो मान लो, पहले आपको मिल रही है 14 सेटिस्फेक्शन। फिर उसके बाद सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहती है कि जैसे ही हम मोर एंड मोर कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पिछली बार से कम हो जाती है। तो सेकेंड टाइम उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी 12, देन 10, देन 8। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी प्रोडक्ट, बी में हम बनाना ले रहे हैं। बनाना में हमें पहले मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 12 है, फिर सेकेंड टाइम कम होके 10 हो रही है, फिर 8 एंड फिर 6। अब हम दोनों में कंपेयर करने जा रहे हैं कि हम फर्स्ट यूनिट ऑफ मनी किस पे स्पेंड करेंगे। पहली मनी हम स्पेंड करेंगे मैंगो पे, क्योंकि वहां हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है 14। सेकेंड यूनिट अब हम मैंगो या बनाना किसी पे भी स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैंगो से भी सेकेंड टाइम 12 सेटिस्फेक्शन मिल रही है और बनाना से भी 12 सेटिस्फेक्शन मिल रही है फर्स्ट टाइम पे। तो अब हम अपनी सेकेंड यूनिट ऑफ मनी स्पेंड करेंगे पहले मैंगो पे, देन फिर करेंगे बनाना पे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जब बनाना हमने परचेज किया तो हमारा थर्ड यूनिट ऑफ मनी भी लग चुका है। मतलब पहली बार हमने पैसे स्पेंड किए मैंगो पे, सेकेंड मैंगो मतलब ए प्रोडक्ट, सेकेंड टाइम फिर हमने मैंगो पे स्पेंड की मनी, थर्ड टाइम हमने स्पेंड की मनी बनाना पे। तो अब एक चीज और हमने कंसिडर करनी है। हम जो पैसा स्पेंड करते हैं ना स्टूडेंट्स, पैसे की भी हमारे लिए कोई ना कोई मार्जिनल यूटिलिटी जरूर होती है। जैसे कि मान लो हम 1 रुपी हर प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहे हैं, तो 1 रुपी हमारे लिए इक्वल टू 10 यूटिल्स है मान लो। तो हम अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग तभी उस टाइम तक करेंगे जब तक हमें दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 10 नहीं आ जाती। इसका मतलब जब हमें ए प्रोडक्ट से 10 यूटिलिटी मिल रही है और बी प्रोडक्ट से भी 10 यूटिलिटी मिल रही है, हम सिर्फ अपनी परचेजिंग वही तक करेंगे। मतलब पहला प्रोडक्ट हम 3 यूनिट्स परचेज करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट हम 2 यूनिट्स परचेज करेंगे। ये होगी कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम स्टेज। क्योंकि कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम स्टेज फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन होती है। वो क्या है, आप जो आपके पास ये फोटो आ रही है इसके सबसे लास्ट में देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन स्टेज वो वाली होती है जहां पे हमें मिलने वाली
फर्स्ट प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए मनी की वैल्यू इज इक्वल टू 10 यूटिल्स है, तो हम प्रोडक्ट ए और बी भी तब तक ही परचेज करेंगे जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन भी हमारी 10 तक नहीं पहुंच जाती। तो अब टेबल की तरफ आ जाइए। टेबल में देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट पे जब हम पहुंचेंगे ए प्रोडक्ट के तो उसकी सेटिस्फेक्शन 10 है। जब हम सेकंड यूनिट तक बी की परचेजिंग करेंगे तो सेकंड यूनिट पे बी प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन भी 10 है। तो हम फर्स्ट मनी स्पेंड करेंगे ए प्रोडक्ट पे जहाँ पे 14 सेटिस्फेक्शन है, सेकेंड रुपी स्पेंड करेंगे बी प्रोडक्ट पे जहाँ पे सेटिस्फेक्शन 12 है, थर्ड यूनिट स्पेंड करेंगे ए प्रोडक्ट पे जहाँ पे सेटिस्फेक्शन 12 है, फोर्थ मनी हम स्पेंड करेंगे बी प्रोडक्ट पे जहाँ पे सेटिस्फेक्शन 10 है, और फिफ्थ मनी हम स्पेंड करेंगे ए प्रोडक्ट पे जहाँ पे सेटिस्फेक्शन 10 है। अब यहाँ पे हम अपनी परचेजिंग बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए जो कि 10 आ चुकी है, बी की भी इज इक्वल टू 10 आ चुकी है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम पहले ही अपने आप सोच के चलते हैं कि हमारे लिए मनी की वैल्यू क्या है, वो भी हमारे लिए 10 यूटिल्स थी। अब यहाँ पे ये तीनों चीजें बराबर पहुंच चुकी हैं तो हम अपनी परचेजिंग सिर्फ यहीं तक करेंगे। अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली कैसे शो करना है वो डायग्राम आपको शो किया हुआ है, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे से क्वेरीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।